इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सहायक आचार्य जो वर्तमान में जो इसका स्थिति बना हुआ है कि जिस प्रकार से इसमें केस पे केस हो रही है और आने वाले समय में जो इसका दूसरा बहाली होने वाला है। चूंकि झारखंड सरकार झारखंड में जो टीचरों की बहाली करने वाली थी उसमें कुल मिलाकर 50,000 शिक्षकों की रोस्टर क्लियर की थी और उनका यह सोचना था कि पहले चरण में वो लोग 26,001 शिक्षकों की बहाली करेगी जो सिर्फ जेटोटो के लिए थी। बट उसमें सीटेड वाले ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके वो लोग भी फॉर्म भरे और एग्जाम दिए, पर इसके विरोध में आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में जेटेड वाले भी चले गए और उनका जो सुनवाई हुआ और सुनवाई होकर लगभग 5 महीने होने जा रही है और जजमेंट अभी तक रिजर्व है, जजमेंट नहीं आई है। इससे जो 26,001 बहाली है पूरी तरह से रुकी हुई है, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर है और इस पे और विभिन्न भी केस हो चुकी है। जैसे अभी अभी जो पंचपरगनिया भाषा और कुड़माली भाषा वाले केस किए थे, चूंकि उन लोगों के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और उन लोगों का दोबारा एग्जाम होगा, उन लोगों का एग्जाम रद्द किया गया है। उन लोगों का तो रही बात अलग है, इनमें और बहुत सारा रिस्पॉन्स की के रिगार्डिंग हाल ही फिलहाल में एक केस हुआ है, उसका सुनवाई भी 27 जनवरी की हुई है कि जैसे सिख से छात्रों का यह मांग है कि आपने एग्जाम लिया है पर अभी तक आपने रिस्पॉन्स की क्यों नहीं दिया है। छात्रों में यह डाउट बना हुआ है कि यदि जैसे रिस्पॉन्स की नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं इस पे धांधली होने की संभावना बन रही है और छात्र इसके लिए बहुत आक्रोशित है और इसी के लिए वे जेएसएससी में बार बार यह निवेदन किया कि आप जितना हो सके आप हमें हमारा रिस्पॉन्स की कैंडिडेट रिस्पॉन्स की दे दीजिए, लेकिन जेएसएससी ने नहीं माना। इसके लिए छात्रों ने न्यायालय किया, हाईकोर्ट गया झारखंड और इसकी सुनवाई भी हुई और 2 सप्ताह का इसमें समय दिया गया है, चूंकि नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। और बीएड और डीएलएड वाले भी केस आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर झारखंड सहायक आचार्य जो 26,001 बहाली हो रही है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड है। अगर जजमेंट आ जाती है तो जेएसएससी इसके जो आगे की प्रक्रिया है बहुत ही तेज गति से स्टार्ट कर देगी। और रही बात जो जेटेट की परीक्षा है, जेटेट पेपर 1 पेपर 2 जो फॉर्म फिलअप हुई थी उसको बीच में रोक दी गई। इसके जेटेट के बाद फिर 24,000 समथिंग शिक्षकों की बहाली होगी 1 to 5 और 6 to 8 में। तो उसके लिए अभी जेटेट होना जरूरी है, क्योंकि जेटेट अभी होने से रहा, चूंकि फरवरी और मार्च में 10th और 12th की एग्जाम है। तो जेटेट वाले वैसे विद्यार्थी जो जेटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन करते रहिए। इसका सिलेबस चेंज होगा और एग्जाम भी जरूर होगा, लेकिन अभी इसमें समय है। चूंकि इसका फॉर्म दोबारा खुले ओपन होगा और एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग जो से कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी प्रकार की गलतियां की थी फॉर्म भरने के दौरान, तो ये सभी फॉर्म में एडिट कर सकेंगे। और जेटेट के होने के तुरंत बाद 24,000 समथिंग शिक्षकों की बहाली होगी, या झारखंड सरकार का कहना है। तो अपना तैयारी बनाए रखे और तैयारी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से ही तुरंत 26,001 बहाली की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे माननीय सीएम जो हेमंत सोरेन जी है उन्होंने कहा है कि लगभग 46,000 या 48,000 वैकेंसियां जो पूर्ण होने की प्रक्रिया में अंत तक हो चुकी है। इसमें सबसे बहाली जो बड़ी बहाली है, बड़ी वैकेंसी है और शिक्षकों की है। 26,001 शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इस बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर है। जजमेंट आने के उपरांत उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों आप लोग अपना धैर्य न खोएं और पढ़ाई करते रहें और इसी प्रकार के वीडियोज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।